हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर लर्निंग ऐप। और दोस्तों, गुड मॉर्निंग सीरीज में यह हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम रोज प्रातः 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और इसमें आपको बताया हम इजी टू मॉडरेट और फिर हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसे प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप भी अवेलेबल है, जहां पर आपको नीट जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी इन सभी की तैयारियां करवाई जाती है, जिसमें आप ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस दो सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये तैयारियां करवाई जाती है। साथ ही साथ जो भी आप कोर्स लेंगे उसमें आपका सुपर 30 कोड यूज करने पर आपको 30% ऑफ है, वो भी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं बता दूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो है, जो अक्टूबर में आरपीएससी द्वारा डेट दी गई है कि अक्टूबर में ये एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जो कि आपसे 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है। और उस टेस्ट सीरीज में आपसे लगभग 80 से ज्यादा टेस्ट तो टॉपिक वाइज है, 86 टेस्ट है वो टॉपिक वाइज है। उसके अलावा यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो 11 टेस्ट है वो यूनिट वाइज है, और फुल टेस्ट है वो 10 टेस्ट है, फुल टेस्ट है। तो उस वो टेस्ट कब होने वाले हैं, तो इस दिन होने वाले हैं। इन सब के लिए आप जो डेट शीट है ना, कि कौन से दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है, वो डेट शीट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप ये डेट शीट अपनी प्राप्त कर सकते हैं। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से इसे ज्वाइन करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होने वाली है। टॉपिक वाइज भी आपको डिटेल से पूरा करवाया जाएगा, साथ ही साथ आपका फुल टेस्ट भी है वो करवाया जाएगा। और ये पूरा जो टेस्ट है, जो शेड्यूल है, वो हम आपको ये बता दें कि इसमें आपको 30 सितंबर लास्ट तक हम इसमें पूरा टेस्ट आपका आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो है कौन सा है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। भारत के भूगोल से संबंधित है, फिजिकल डिवीजन से, है ना। तो कौन सा करता है, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मन्नार खाड़ी या अंडमान सागर। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है वो इसे अलग करता है, किसे, अंडमान और निकोबार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डोडाबेटी चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई या नल्ला मलाई। तो कौन सी में डोडा बेटा, नीलगिरी में। कौन सी श्रेणी में है, नीलगिरी में। नीलगिरी कहां पर है, पश्चिमी घाट पर। ठीक है, डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुड़ी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां जहां पर मिलती है वो कौन सा है, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग या देव प्रयाग। कौन सा आ जाएगा, देव प्रयाग इसमें आंसर हो जाएगा। तो अगर कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग आ जाए तो वहां पे कौन सी मिलती है, धौली गंगा। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा। अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो इसमें अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अगर हम बात करें कर्णप्रयाग की, तो इसमें अलकनंदा प्लस पिंडर, पिंडर नदी। इसमें आपका अलकनंदा और भागीरथी। और एक और बच रहा है शायद, कौन सा बच रहा है, नंदाकिनी। इसमें कौन मिलता है, अलकनंदा और और नंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर आपको बनाते हैं नंद प्रयाग। तो ये चार है जो महत्वपूर्ण रहते हैं, इनके बारे में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड हो या नेट की एग्जाम हो, दोनों ही एग्जामों में आपको मैचिंग वाला भी पूछ सकता है। चार इधर दे देंगे, नदियों का संगम इस साइड दे देगा, या ये दे देगा कि नंदाकिनी के बारे में असत्य है ना, कौन सा गलत है, या मैचिंग वाला दे देगा। ठीक है, या जैसा प्रश्न आएगा यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी संगम की जगह आ गई
अलकनंदा, धूलि गंगा जय, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप मान के चले। जाड़े से आरंभ में तमिलनाडु नाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होने का कारण कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या स्थानीय वायु परिसंचरण। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा है? जो गर्मियों में आता है, जो मानसून अभी चल रहा है ना, अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और इससे दो ब्रांचेज बनती है आपके, कौन सी? अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तीनों को तीन तीन भागों में बांटा जाता है। फिर ये ब्रांच, जब यहाँ पे हम लो प्रेशर वाला जोन मानते हैं ना, तो सब यहाँ पर आते हैं। फिर धीरे धीरे सूर्य है वो नीचे आता जाता है, ठीक है। और सूर्य जैसे जैसे नीचे आता है, लो प्रेशर भी नीचे आता है, और बाद में लो प्रेशर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है सर्दियों में, और इधर लो प्रेशर हो जाता है, और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है, और बंगाल की खाड़ी से ऊष्मा लेकर यहाँ पर कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून का हिस्सा होता है, ठीक है। इसमें और भी कोई डाउट हो तो मुझे क्वेश्चन कमेंट में पिन कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? 2/3 क्षेत्र पर। तो ये तो फैक्ट है, बस ये आप ध्यान रख लेना, भारत का जो 2/3 क्षेत्रफल ऐसा है जहां पे 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार? तो कौन सा आ जाएगा इसमें? उत्तर प्रदेश। आप्रवासी यानी जाने वाले, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो ए आ जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। तो कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश इसमें आंसर, है ना। निम्न में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? महिला प्रवास का प्रमुख कारण, है ना। शिक्षा, काम और रोजगार, व्यवसाय या विवाह? तो कौन सा हो जाएगा? विवाह। ये चारों ऑप्शन ही थे पिछले वीडियो में, है ना, पिछले वाले में क्लास में, लेकिन उसमें महिला की जगह क्या था? पुरुष था। और आंसर कौन सा था आपका? काम और रोजगार। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा है, कौन सी नदी है? पटना है, गंगा नदी। कोलकाता है, जो भोपाल है वो किसी भी नदी पर अवस्थित नहीं है। तो सी आंसर आ जाएगा। निम्न में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी वहां पर अनिवार्य रूप से वो मिलती है? गंगा के जलोढ़ मैदान, हिमालय की निचली घाटियां, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा ए, गंगा के मैदान। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, डक्कन ट्रेप के शेल समूह किस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार है? शील्ड है, मिश्र है, प्रवाह है या कुंड ज्वालामुखी? कौन सा ज्वालामुखी आ जाएगा इसमें? प्रवाह है ज्वालामुखी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल जिसे हम बोलते हैं वो कौन सा आ जाएगा आपका? है ऊपरी और निचला मेंटल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल, मेंटल व क्रोड। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो रहा है? भूपटल व ऊपरी मेंटल। भूपटल व ऊपरी मेंटल इसमें सही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? यानी कौन सा विद्वान है, कौन सा जिसने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका तीनों को एक साथ आने के बारे में बताया था? वेदनर थे, ऑर्टेलियस थे, पेलेग्रीनी थे या हेस थे? कौन सा था? अब्राहम ऑर्टेलियस। फिर आते हैं नेक्स्ट, पोलर फ्लाइंग बल
निम्न में से किससे संबंधित है? वेदनर वाले सिद्धांत में पढ़ा था, बल, ज्वार्य बल, पोलर फ्लाइन बल, है ना, पल्लवनशीलता बल, जिसे, तो ये किससे संबंधित है? परिक्रमण से, घूर्णन से, गुरुत्वाकर्षण से या ज्वार्य से, रोटेशन से ये संबंधित है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आंसर? घूर्णन। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? सागरीय, महाद्वीपीय, अपसारी, रूपांतरित, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, अभिसरण, किस तरह की है? महाद्वीप महाद्वीप मिल रहे हैं, महाद्वीप महासागर मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? तो महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण इसमें हो रहा है। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन, कौन सा है जो मानव भूगोल का भाग नहीं है? तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? मात्रात्मक क्रांति, क्योंकि ये क्रांति से संबंधित है ना, ये उसमें विभिन्नता लाई है। उपागम अलग चीज होता है, ठीक है, जैसे क्षेत्रीय विभिन्नता उपागम हुआ, ठीक है, स्थानीय संगठन हुआ, अन्वेषण और वर्णन हुआ। तो ये 15 क्वेश्चन थे आज से। आई होप आप सभी को ये पसंद आए होंगे और आप सभी है जो कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। साथ ही जाते जाते भी मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ग्रेड वाली टेस्ट सीरीज है उसकी डेट है 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाली है। कब कौन सा टेस्ट लगेगा ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से टेस्ट जो शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं ना, डेट वाली शीट, तो उसे आप डिटेल से देखें, समझे अच्छे से, और हमारे ऐप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों।